If you have been planning for Mussoorie since a long time, then this video is perfect for you, because in this video I am going to tell you about all the things that you can do in Mussoorie, the itinerary, the hidden places, the cafes, what will be your budget, where you can stay, everything I am going to cover in this. So let's begin this vlog. मसूरी, जिसे क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है, ये एक हिल स्टेशन है जो कि उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मसूरी जाना जाता है अपने हिमालयन व्यूज, कॉलोनियल आर्किटेक्चर एंड मार्केट्स के लिए। प्लस तुम यहाँ से विंटर लाइन भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फिनोमिनन। मसूरी पहुंचने के लिए तुम्हें सबसे पहले देहरादून पहुंचना होता है। यू कैन टेक इधर अ फ्लाइट टू देहरादून एयरपोर्ट और कम बाय ट्रेन डायरेक्टली टू देहरादून रेलवे स्टेशन, एंड यहाँ से तुम्हें ईजिली मसूरी के लिए टैक्सी मिल जाएगी जिसकी कॉस्ट 1600 to 1800 कुछ होती है। अगर दिल्ली से आ रहे हो तो बेस्ट वे विल बी टेकिंग अ बस टू देहरादून फ्रॉम कश्मीरी गेट ISBT, एंड दिस विल कॉस्ट यू एनीवेयर बिटवीन 300 to 400 rupees, and then you can proceed with taxi to Mussoorie. Mussoorie has plenty of stay option. If you're on a budget, I recommend staying at a hostel like Ghost Tops or Hostler, जहाँ तुम्हें 400 to 600 rupees में dormitories मिल जाएगी। मिड बजट के लिए you can stay at 3-star hotels and Airbnbs, like the one where I stayed at, which was a 2 BHK apartment costing us around 4500 rupees per night. इसकी मैं पूरी डिटेल्स आगे वीडियो में दूंगी। लग्जरी स्टे के लिए you have properties like JW Marriott and Welcome Hotel, and these will cost you anywhere between 15 to 20,000. Now let's talk about our day-wise itinerary. Day 1 starts with your trip from Dehradun to Mussoorie, and then you can check into your hotel to take some rest. Okay guys, so now let me show you our Airbnb. This is Salt Stays. We are staying at B2. It's a 2 BHK apartment, and as you can see, we have this huge bed. Let me just place this once. We have this bed, and we also have a kitchen here. Induction कुछ भी बनाने के लिए. Then this couch to sit on. इतना एस्थेटिक बना हुआ है ना, एक तो ये देखो यार, I absolutely love this. वहाँ पे वॉशरूम है. Let me check. काफी क्लीन है. Okay. So ये है हमारा पहला रूम. Now going to the second room. ये थोड़ा लगेज स्पेस. Then यहाँ से we have this balcony. वही सेम बालकनी जो यहाँ से थी. These are connected. और ये है हमारा व्यू. धूप अभी बहुत तेज है. पहाड़ के मजे. इतना अच्छा लग रहा है ना बिल्कुल यहाँ पे. So ये है हमारा Airbnb called Salt Stays. एंड यहाँ पे फूड भी है. पता है इतने स्टे किए, ये चीज हमें सबसे अच्छी लगी. सबसे पीछे देख एक बार क्या है. These are recommendations like places to eat. लैंडोर में, मॉल रोड पे, ठीक है, थोड़ा सिटी से बाहर. Places to visit, tracks and hikes. Like for every kind of traveler there is something. And now we are going to explore Mussoorie. सबसे पहले मॉल रोड जाएंगे और वहाँ जाके कैफेज कवर करेंगे, और हो सकता है हिल रोड भी जाए. वहाँ पे मैंने सुना है एक रोप वे केबल कार टाइप का जाता है, और बचपन में शायद मैं गई भी, ऐसे कुछ मेमोरी है ऑन बैक ऑफ माई माइंड. और ऐसी फोटोज़ भी देखी है वैसे मैंने अपनी बचपन की. तो लेट्स सी कैसा रहता है. लेट्स गो. एंड वी गॉट आवर स्कूटी यहाँ पे घूमने के लिए. इसका प्राइस रहा ₹500 पर डे. अभी 2 दिन के लिए लिए. पेट्रोल डलवाने के लिए आपको बता देते हैं, यहाँ से जो नियरेस्ट पेट्रोल पंप है वो लाइब्रेरी चौक पे है. वहाँ पे जाके आप किसी से भी पूछना, आपको बता देंगे. तो वहाँ से पेट्रोल डलवा सकते हो. वैसे आपको स्कूटी जहाँ से भी दी जाती है तो इतना पेट्रोल इसमें रहेगा कि आप वहाँ तक पहुँच जाओगे आराम से. लेट्स गो. और हाँ, हम मॉल रोड से बहुत दूर है, इसलिए हमें इतना जाना पड़ रहा है. अगर आप मॉल रोड के आसपास ही कहीं स्टे करते हो तो लाइब्रेरी चौक ज़्यादा दूर नहीं है. हमारे लिए भी अराउंड 4 किलोमीटर है. और हाँ, हेलमेट एक ही मिलता है यहाँ पे. वैसे यहाँ पे उनका कहना है कोई नहीं पहनता. मैं विदाउट हेलमेट बैठूंगी आज. तू पहन ले. Today we are going to explore these 4 places: Kempty Fall, Bhatta Fall, Company Garden and Mall Road. Kempty Fall मेन मसूरी से कुछ 13 किलोमीटर दूर है, और किसी टाइम पे ये जगह एक अच्छा पिकनिक स्पॉट हुआ करता था. But now it is very crowded and looks like a public swimming pool. Bhatta Fall इससे थोड़ा better है and clean है, so I recommend you visit that. So this is our first location, Company Garden, and
यहाँ पे टिकट है 50 रुपीज़ पर हेड, जो भी मैं लेने जा रही हूँ. आई विल बी गोइंग इनसाइड. यहाँ पे आगे ज़्यादा कुछ है नहीं, जस्ट थोड़ा बहुत वॉक कर लो, लुक अराउंड, स्पेंड सम टाइम इन द नेचर. बस यही है कंपनी गार्डन. क्या हुआ? अभी हम जा रहे हैं फोटो खिंचवाने. ये यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है विजयराज का. देख मैं ऐसे फ़ोटो खिंचवा रहा हूँ क्योंकि ना इन लोगों का भी थोड़ा घर चल जाता है इस सबसे. तो वैसे तो इतनी देर से वो पूछ रहा है और उससे पूछ रहा है, 10 लोगों ने मना कर दिया, मैं भी मना कर दूँ तो अच्छा नहीं लगता. बड़ा दिल है ना हमारा. तो ये यहाँ का छोटा सा मैन मेड वाटरफॉल. तो हमने शुरू किया. सो वी केम टू नो कि कंपनी गार्डन में कुछ खास है नहीं. एक वैक्स म्यूजियम है जिसका लगता है कुछ टिकट है, एंड आई डोंट थिंक वो वर्थ है जाना. एंड दूसरा एक नर्सरी है, देखते हैं वहाँ मे बी जाते हैं या नहीं. यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए स्लाइड्स वगैरह, आई मीन छोटा मोटा ही बना रखे हैं. सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन द नेम ऑफ बोटिंग. अगर आप चल देखते हो बैठते हैं यहाँ पे. तो यही वो जगह है जहाँ पे मैं 10 साल पहले बैठी थी. एग्जैक्टली सेम स्पॉट, एंड आई स्टिल रिमेम्बर इट. आफ्टर दिस यू कैन विजिट मॉल रोड फॉर सम कैफे हॉपिंग, जिसकी वीडियो जल्द ही आएगी. तो ये है एक व्यू पॉइंट जहाँ से कुछ नहीं दिख पा रहा है क्योंकि आँख ही नहीं खुल रही है. You can now spend your first evening watching the sunset and amazing winter line from any viewpoint. लोग तुम्हें ये रोपवे लेके गन हिल भी जाने बोलेंगे, बट लेट मी शेयर यू उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा. तो अभी हम टिकट ले रहे हैं रोपवे का गन हिल जाने के लिए. पैदल रास्ता भी है, पैदल भी जा सकते हैं तो थोड़ा टाइम बचाने के लिए. तो यहाँ पे मेंशन है, देख सकते हो, दोनों तरफ का आना जाना 220 रुपये पर पर्सन. कुछ व्यू पॉइंट मुझे यहाँ पे लेकिन मजाक है. वही तो मैं कह रही हूँ. हम तो कुछ अच्छा सोच के आए थे गन हिल, यहाँ तो कुछ खास है ही नहीं. So we came to Gun Hill Point and realized it's a complete waste of time and money. We spent 440 rupees on the ropeway and I don't know what to say. Like, what is this view? यार इससे better view तो हमारे Airbnb से था. कोई कितना ही बोले अच्छी जगह है, वर्थ है, नहीं है बिल्कुल. Start your second day with a breakfast at the famous lovely omelette center. यहाँ के omelette are very simple yet delicious और price भी काफ़ी reasonable है. Next you can take a walk at Camel's Back Road and Library Chalk और direct head to George Everest Peak और Clouds End. तो ये है भाई मसूरी का फेमस लाइब्रेरी चौक. शॉपिंग करने के लिए और खाने पीने की भी जगह है. वो वहाँ पे व्यू पॉइंट है जहाँ आपको भीड़ दिख रही है. और यहाँ का रास्ता जाता है माल रोड की तरफ, जिस पे रेंटेड स्कूटी नहीं जाती है. कल बताया था आपको, यहीं पे खड़ी करनी पड़ेगी, यहाँ पार्किंग है. तो भाई यही है यहाँ का लाइब्रेरी चौक फेमस है. So guys, I'm at Clouds End right now and we are literally above Mussoorie. अभी काफ़ी धूप है तो ऐसा तो नहीं लग रहा है आप क्लाउड्स के ऊपर हो, बट अगर बहुत मॉर्निंग या इवनिंग टाइम आते हो तो आई एम श्योर ऐसा फील होगा. बस यही पूरा एरिया है, काफ़ी सारे व्यू पॉइंट्स है ऊपर नीचे सब जगह, और एक रिजॉर्ट भी है वहाँ भी. अभी हमने देखा कुछ 200 रुपीज़ पर पर्सन है, उनका खुद का व्यू पॉइंट है. तो आई डोंट थिंक वहाँ जाना वर्थ है क्योंकि व्यू तो सेम ही है वहाँ से भी और यहाँ से भी. बाकी एक ये कैफ़े है जो आई थिंक अभी बंद है क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी आ गए हैं, बट व्यू इज़ नाइस यार यहाँ से. इसके बाद तुम हैप्पी वैली जा सकते हो, विच इज़ अ तिब्बतन सेटलमेंट नियर मसूरी वेयर यू कैन विजिट 2 places. First we have Shedap Chopling Temple, which is a vibrant monastery where locals usually come for their daily prayers. Second is Dalai Hills, जहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें एक छोटी सी हाइक करनी पड़ेगी 400 मीटर की. So after the monastery we are now going to Dalai Hills, जो कि उससे कुछ 400 मीटर्स ऊपर है.
एंड तुम्हें थोड़ा ये पहाड़ी रास्ता चढ़ना पड़ेगा जहाँ कहीं कहीं स्टेयर्स भी बना दी है. सो लेट्स गो एंड सी. ऊपर जाके चलते हैं. This place is decorated with Buddhist prayer flags all over and has a statue of Lord Buddha, which was constructed by 20th Regional Tibetan Youth Congress. This place is literally above Mussoorie, so you can enjoy sunset from here. After enjoying this beautiful sunset, we decided to have a barbecue and bonfire night at our Airbnb. उनका दाल चावल और पापड़. दाल तड़का चावल और पापड़. Day 3, you can visit Landor, a small cantonment town which is also the hometown of India's most beloved writer Ruskin Bond. You can visit places like Lal Tibba, Sisters Bazaar, Char Dukan and have a meal at the famous Landor Bakehouse. Landor की complete video भी जल्दी आने वाली है जिसमें ये सारे spots plus कुछ amazing cafes भी cover किए हैं, so do check that out. If you have another day left, you can also visit झरी पानी जहाँ पे ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कैफे है कॉल्ड 19th सेंचुरी. इसकी भी एक कंप्लीट वीडियो मैंने की है जो जल्दी आने वाली है. यहाँ पे तुम लिटरली ग्लास फ्लोर पे बैठ के अपना मील एंजॉय कर सकते हो यार. कैन यू इमेजिन. यू कैन ऑल्सो विजिट झरी पानी वाटरफॉल बट उसका रास्ता थोड़ा खराब है, सो वी डिसाइडेड नॉट टू गो देयर. So this is how you can spend 3 days in Mussoorie and now you can take a screenshot of this page and save it for later. अब बात करते हैं बजट की. So this is the approx cost of your major expenses. You can take some time and read it out. And for 2 people, you can easily do this trip under rupees 15,000. Okay guys, so that was it about the Mussoorie. अगर तुम्हें कुछ भी doubt है, so you can ask me in the comments and I will be happy to answer. And also tell me next video कहाँ की बनानी चाहिए. गोवा की तो जल्दी आने वाली है वैसे, उसके अलावा और कहाँ की वीडियो होनी चाहिए, do let me know.